आप सब लोग बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, ये आप सब लोग को पता था। बच्चे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन कर रख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ गया, अगर सब्जेक्ट के बाद या तो V1 या तो V5 आ गया, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है ना? वो कुछ भी रहे, आप V1 V5 में कुछ भी रहे, अगर फॉर्म V1 V5 में आया दैट मींस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इतना आप मान के उसको चलो। तो हमने जैसे आपको फर्स्ट रूल पढ़ाया, अभी पढ़ाया, एडवांस में जो पढ़ाया उसमें क्या पढ़ाया? सब्जेक्ट प्लस लाइक, लाइक्स प्लस टू प्लस V1। यस नो? ये आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये लाइक क्या भैया? ये क्या है? आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अक्सर हम नेगेटिव कैसे बनाए? सब्जेक्ट के बाद कीजिए हमारे इसका नोट लगा दो, ऐसे बनाए ना? तो क्या है वो सब्जेक्ट के बाद लाइक और लाइक से नोट लगा देंगे? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या उसके लिए आता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, उसके बाद नहीं। बेटा याद रखो, नेगेटिव में कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का V5 यूज नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव में कभी V5 यूज नहीं होता है, कभी भी यूज नहीं होगा वो चीज। या सुनो, आप ये सोचिए कि सर यहां लाइक लाइक्स कहां गया? तो एक बार V1 V5 यूज हो चुका है तो दोबारा सीक्वेंस नहीं चलेगा होगा। या सुनो, तो इसीलिए इसको फटाफट नोट करो, फटाफट नोट डाउन करो। कर लिया राउंड? यस नो? ध्यान दो, अगर नहीं किया तो थोड़ा ध्यान दो। चलो फटाफट ध्यान दो। आप जैसे किसके साथ यूज होता है V1 सबको पता है? यस नो? किसके साथ V5 आपको पता है? सबको पता है ना? उसको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैंने कहा कि पर्सन जो होता है, पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहां पर V1 लगता है, कहां पर V5 लगता है, ये आपको बताना चाहिए। आप जैसे बोलूंगा कि मैं बोकारो या तो मैं पढ़ना पसंद नहीं करता हूं, मैं पढ़ना पसंद नहीं करता हूं। यह सुनो, तो आपको समझना है ये किस रूल से आता है। तो जब भी आपको एक कोड दिखे, ना पसंद नहीं करता हूं, ना पसंद नहीं करते हैं, ना पसंद नहीं करते, इस प्रकार से जब आपको सेंटेंस आएगा तो समझ लो कि वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस रूल का ये फर्स्ट रूल है। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास? सब्जेक्ट है। रूल क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या लगाओ? क्या सब्जेक्ट? आई के साथ डू या डज? वेरी गुड। आई डू, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद उसके बाद आई डू नॉट लाइक टू। क्या बच्चे पढ़ना का बहुत बार बच्चे लिख देते हैं रीड। रीड कब होता है? जब मैं पढ़ूंगा वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है या मैं बुक नहीं पढ़ता हूं। जब एक खास चीज की पढ़ने की रीडिंग की बात करेंगे तो वहां पर रीड होगा, रीडिंग होगा या रीड होगा। लेकिन जब हम पढ़े बोलेंगे पूरा कंप्लीट पढ़ाई की बात करेंगे, आप लोग स्टडी, स्टडी मतलब राइटिंग भी, स्पीकिंग भी, लर्निंग भी, सब कुछ आ जाएगा ना? तो क्या होगा कि आई डू नॉट लाइक टू स्टडी। कोई दिक्कत समझने में? फटाफट ले लो। तो ध्यान दो बच्चे, आपने तो ये नेगेटिव पढ़ लिया, क्या इसका इंटरप्रेटिव बना पाओगे?
यस नो? यस सर। बराबर है ना? यस सर। देखो मैं आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट से रटो मत, इंग्लिश मेरे पास आप रटिए मत। भले मैं थोड़ा स्लो प्रोसेसर हूं, मतलब मैं धीरे चलता हूं, लेकिन आपको मैं बहुत दूर लेकर जाऊंगा। तेज मत भागिए, स्लो चलिए, लेकिन लंबा चलिए। जैसे इसका अगर इंट्रोगेटिव बोला जाए तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो इंट्रोगेटिव इसका अगर बना जाए इंट्रोगेटिव रूल, अगर इसका हम बनाया जाए तो बनेगा सबसे पहले डू डज, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद लास्ट में समझ में आ गया? यस और नो? क्या तुम खेलना पसंद करते हो? क्या तुम गाना गाना पसंद करते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो? क्या तुम घूमना पसंद करते हो? क्या तुम सुबह सुबह घूमना पसंद करते हो? ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे सेंटेंस जो है इस रूल से आ जाएंगे। यस और नो? तो मैं बोलूंगा क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो? क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो? तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे? डू या डज? डू। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ध्यान दो, ये सब्जेक्ट तय करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आने वाला जो पहला ये जो वर्ब होगा V1 होगा या V5 होगा। तो सब्जेक्ट क्या आपके पास है? यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा ना, दैट मींस डू लगेगा। यस और नो? तो डू यू लाइक टू स्टडी? क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो या क्या आप पढ़ना पसंद करते हो? तो डू यू लाइक टू स्टडी? कोई और समझ में नहीं आता? सी हो ना? वही समझ लेते हैं। क्या तुम अपने पिताजी के साथ मार्केट जाना पसंद करते हो? क्या वह कर दो, क्या वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाना पसंद करते हैं? तो सबसे डू डज। वेरी गुड, क्योंकि वह है डज ही लाइक टू गो टू मार्केट विथ अपने पिताजी के साथ? वह अपने पिताजी के साथ विथ हिज फादर? यस नो? विथ हिज फादर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस नो? फटाफट देखो, इंग्लिश आसान है कि नहीं है? बहुत आसान इंग्लिश है, बहुत आसान इंग्लिश है। लिखो फटाफट, नोट डाउन करो। क्या होता है इंट्रोगेटिव? नेगेटिव। देखो बच्चे ध्यान दो, एक रूल आपने अगर बनाना सीख गया तो समझ लो आपको हर रूल बनाना आना चाहिए। बेटा ध्यान दो, कॉपी में लिखो मत, जिंदगी भर आपको लिख ही नहीं है, लिखा हुआ आपको हर चीज मिलेगा। रामायण पढ़ना तो रामायण लिखा हुआ है, गीता पढ़ना है तो गीता भगवतम लिखा हुआ है, सीखते कहां है उसका अनुकरण कहां करते हैं हम लोग? ध्यान दो, अब हम लोग को लिखना है इंटरोगेटिव नेगेटिव। यस नो? आप बस इतना रखोगे, सर ने कहा था कि जब भी दुनिया में किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव से नेगेटिव बनाना है तो एक ही बुनियाद रखना, एक ही मैं आपको एक अच्छा सा मंत्र दे रहा हूं, वो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहे, टेंस का रहे, वॉइस किसी का भी रहे, आपको जब इंटरोगेटिव से जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो और बाद बाकी जैसा वो डिजाइनिंग क्या हुआ है सेम रहने दो, कोई बदलाव मत करो, वही होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। यस नो? तो जैसे हमने क्या कहा, हमने आपको एक ही मंत्र बताया कि आपको बेटा यहां क्या करना है, सिर्फ नोट लगा देना है, दूसरा आपको कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है शुरू को। इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या था? टू। उसके बाद बेटा याद रखो, मैं एक फिर से आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं,
V5 का यूज, मेन V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव रूल नहीं होता है। यस नो? वरना V5 मेन V5 का ये V1 हो गया मेन रूल। यस नो? और V5 कभी भी इसका यूज नहीं होता है। यस नो? आप देखिए, क्या राम खेलना पसंद नहीं करते हैं? क्या राम खेलना पसंद नहीं करते हैं? सबसे पहले डू एडस, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद वेरी गुड। समझ में आपको आ रहा है? कुछ नहीं करना हमको, अपने से कुछ नहीं करना, मेरे औकात ही कुछ नहीं है। सब कुछ मुझे कौन करा रहा है? रूल करा रहा है। ये सुनो, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लूं, क्या तुम इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते हो? सबसे पहले क्या बेटा देखो तो डू या डज? डू, क्योंकि ये मैं कहा ना कि डू लगेगा या डज, ये तय कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। ये तय कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है आपके पास? तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है? डू। वेरी गुड। याद रखो, तुम के साथ V1, तो V1 कौन है? डू, और V5 डज। डू यू नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश? समझ आ गया? अब आपको स्पोकन का प्रैक्टिस, ग्रामर सीख जाओगे तो स्पोकन हो जाएगा। स्पोकन कोई सिखा नहीं सकता है, ग्रामर सिखा सकता है। अब स्पोकन कैसे होगा? इसी प्रकार से सेंटेंस आप डेली 10-20 बोलो, प्रैक्टिस कर लो। जो मैं रूल में पढ़ा रहा हूं वो आपके डेली जीवन में काम आएंगे, वो आपके डेली लाइफ में काम आएंगे। यस सुनो, चलिए ये आप लेंगे, फटाफट इसको लड़ दो जल्दी करो। आप लोग कहां से पढ़े थे? बेटा उसके बाद जो आता है ना वो है WH इंटरोगेटिव। ये सुनो, आप पूरे हिंदुस्तान को पता है कि WH मतलब क्या होता है? या सुनो, द वर्ड विच स्टार्ट विथ WH। उसमें से बस एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड WH से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन वो WH वर्ड है, जैसे हाँ। अब सवाल ये है, तो WH वर्ड को आइडेंटिफाई करने का दो आपके पास प्रोसेस है, दो तरीका है। फर्स्ट तरीका आपके पास ये है W से स्टार्ट होता, और सेकंड तरीका आपके पास ये है कि जो वर्ड, जिस वर्ड से हम लोग क्वेश्चन आस्किंग कर सकते हैं, चाहे हाउ रहे, वेयर रहे, व्हाट रहे, हु रहे, व्हेन रहे, जिससे हम लोग क्वेश्चन आस्किंग करते हैं, प्रश्न आस्किंग करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसको बोला जाता है WH वर्ड्स। चलिए हम लोग को बोला है कि WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जो रूल बनाना है हम लोग को, उसमें WH वर्ड भी रहेगा और इंटरोगेटिव रहेगा। तो आप सबको WH भी पता है और आप सबको इंटरोगेटिव भी पता है, यस नो? चलिए WH-80, WHO, WHERE, WHEN, WHY, WHOM। बच्चे बहुत सारे कितना को लिखूं, लिखते थक जाऊंगा मैं, इसलिए बस इतना ही लिखो, बस काफी है। उसके बाद बच्चे क्या बच्चे? इंटरोगेटिव क्या है? इसको पढ़ते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव राइट। तो इंटरोगेटिव में क्या क्या होता है आपको पता है? सब लोगों को बता दो क्या होता है? डू, डज, वेरी गुड। नेक्स्ट, बहुत अच्छा। उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके बाद अब हम बोलेंगे
राम कैसे क्रिकेट खेलना पसंद करता है। कभी कभी आपने तो तुमको पढ़ाई में कैसे मन लगता है, हमको तो मन नहीं लगता है। तुमको पढ़ाई में कैसे, तुमको पढ़ना कैसे पसंद है यार, तुमको या राम को कैसे पढ़ना पसंद है, या तो राम कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। राम कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले देखो अगर, क्यों, कैसे, कहां, कौन, कब, अगर सेंटेंस के बीच में आए, कहां पे आए, सेंटेंस के बीच में आए तो सेंटेंस WH इंटरोगेटिव कहलाता है। या सुनो, यही चीज अगर सेंटेंस के बाहर आए तो इंटरोगेटिव नेगेटिव आए। या सुनो, बस इतना कोडिंग में आपको कोड बता रहा हूं भाई, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। अरे भाई डॉक्टर देखता है कि अच्छा ऐसा है, ये बीमारी है, डॉक्टर कान देखता है, अच्छा अच्छा आंख पीला हो गया, पानी कमी है, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप भी इंग्लिश का डॉक्टर, इंग्लिश को चीर फाड़ करो, इंग्लिश का सर्जरी करो, दो सर्जरी बढ़िया से फाड़ो, चीरो, काट के हटा दो। उसी प्रकार से समझना है कैसे, मतलब कौन सा रोल है भैया, डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर को दवा लिखना है इसके बाद, दैट मींस कैसे, मतलब WH इंटरोगेटिव रूल से बनेगा। तो क्या बोल रहा है WH, कि हम, मैंने कहा मेरी औकात कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ औकात इस रूल की है। रूल क्या बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है कि WH वर्ड का यूज करो। आप खोजो, घर से निकलो, खोजो कि WH वर्ड है कहां पे, कहां पे कैसे, तो हाँ क्लियर कॉन्सेप्ट। उसके बाद कौन तय करेगा, क्या सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, हाउ डज राम, हाउ डज कोई दिक्कत। उसके बाद लाइक, उसके बाद टू, उसके बाद क्या, स्टडी, हाउ डज लाइक, हाउ डज राम लाइक टू स्टडी, कोई दिक्कत, क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट लिखो उसको। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, देखो हम एक आपको गुरु मंत्र बताए थे, है ना, इसका नाम तो इंग्लिश मंत्र। हम देखा आपको कि जब भी इंट्रोगेटिव से क्या बनाना है, तो नोट कहां लग जाएगा, तो अब सुनना, मैं गाना गा रहा हूं, WH इंट्रोगेटिव, अच्छा क्या इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बन रहा है, बन रहा है ना, तो WH तो वही रहेगा, सिर्फ खेल कहां पे होगा, सब्जेक्ट के बाद, क्या लग जाएगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, कोई दिक्कत समझने में, यस नो। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, मैं कैसे पढ़ना पसंद नहीं करता हूं। अक्सर आपका घर में आपके पिताजी बोलते हैं तुमको तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, तुमको तो पढ़ना पसंद है ही नहीं, तुम गुस्सा में बोलते हो, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, बोलते हो, उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, बोलेंगे हाउ डू आई नॉट लाइक टू स्टडी। समझ में आ गया बच्चे, नेक्स्ट देते हैं। अब आपको समझ में आ गया, देखो मैंने बताया कि आपको ये लेकर मैं लगभग 12 रूल्स पढ़ा दिया हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मेन रूल का मैं 6 टाइप्स पढ़ा दिया हूं। तो 6 क्या करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंडिविजुअल, नेगेटिव। दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो उसका 6 टाइप्स होता है, और ये 6 टाइप को सीखने में आपको 6 मंथ लग जाएगा। जिस दिन ये 6 टाइप आप सीख जाओगे आप इंग्लिश क्लियर सीख जाओगे। यस नो, यस नो। तो आपको समझना ही है कि मैं कैसे पढ़ना पसंद नहीं करता हूं, ऐसे एग्जांपल आपको लेना है। वो कैसे खाना पसंद नहीं करता है, वो कैसे आना पसंद नहीं करता है, वो कैसे आना पसंद नहीं करता है, वो कैसे नाचना पसंद नहीं करता है, वो कैसे गाना पसंद नहीं करता है। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो। जस्ट गो टू द फ्रंट ऑफ मिरर and try to practice whatever the rule I have taught you in the class. You have to practice the rule without the
That means without the thinking of Hindi, at first try to think directly English, not Hindi. अरे इंग्लिश सोचो, I go मैं जाता हूँ, I come मैं आता हूँ, I eat मैं खाता हूँ, study मैं पढ़ता हूँ, I dance मैं नाचता हूँ. ये सुनो, that means आप हिंदी सोचना धीरे धीरे बंद कर दें. ये नहीं बोल कि हिंदी को भूल जाओ, हिंदी को सम्मान करना है, बट इंग्लिश को भी अपनाना है. Because the world is modern. In the modern era, you must learn the communication language. आप इंग्लिश सीख सकते हो, जर्मन सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, सभी भाषा सीखना चाहिए व्यक्ति को. और सम्मान तो राष्ट्रभाषा करेंगे. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है, तो सम्मान करेंगे हम, लेकिन इंग्लिश को भी हम लोग सीख लेंगे. क्लियर कॉन्सेप्ट? इतना समझ में आ गया सबको? या सुनो, आप लोग का फर्स्ट वर्ड क्या है? देखो मैं पढ़ा था. फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? पहला काम, आप इस रूल को अच्छे से क्या करिए, नोट डाउन करिए. यूट्यूब वाले जो आप देखेंगे वीडियो को भी बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्या करेंगे, आपको नोट डाउन करना है. साफ साफ एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पता नहीं यूट्यूब चैनल कल बंद हो जाएगा या मेरा होगा ना, लेकिन आपका नोट्स आपके पास हमेशा रहेगा. और हो सकता है कि तुम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो. इंग्लिश नहीं भी पढ़ाओगे तो हो सकता है तुमको ये रूल कभी काम आ जाएगा. ऐसे मजबूरी में आपको हालात शिक्षक बना देगा, क्या करेंगे? शिक्षक बनता नहीं है, शिक्षक हालात बना देती है. या सुनो, इसलिए इस रूल्स को आप अच्छा से फेयर करिए. फिर मैं जो सेंटेंस दे रहा हूँ उस सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए. बुक में नाम बताया हूँ, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उस बुक को आप प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश करिए. 6 महीना मेरे साथ चलिए, मैं आपको इंग्लिश में बहुत अच्छी कंडीशन पर ले जाने का प्रयास करता हूँ. ठीक है, चलिए मिलता हूँ लोग अगली क्लास में. जय हिंद.